12th क्लास। यस बेटा, आज फिर मैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ 2020 से। 2020 में बेटा एज सच इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड हो चुका था। पेपर थ्योरी का 80 मार्क्स का होता था, बट स्टिल वहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी में, दैट मीन 6 मार्क्स में ही था। ठीक है, 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था। चलिए, क्या था उस ईयर में क्वेश्चन बेटा? Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are this, and this. सिंपल आपको वर्टिसेस ड्रॉ करने हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन में, और ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करने को कहा है। आप इसको ड्रॉ करते हैं। सो दिस विल बी द पॉइंट A with coordinate 2, -2, and 4, 5 is this point. B with coordinate 4, 5. And C with coordinate 6, 2. This will be the triangle जिसका आपका एरिया कैलकुलेट। अब इस फिगर को गौर से देखो बेटा। इस फिगर में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबव कितना एरिया है, तो इतना एरिया अंडर एक्स एक्सिस। और हमारा मेथड क्या होता है, जो अंडर एक्स एक्सिस है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो इसको हमने मॉडुलस में लेना है। तो मॉडुलस में मतलब ये पॉइंट भी आप कैलकुलेट करते रहो। आप ये पॉइंट तो चलो दे रखा है, ये पॉइंट कैलकुलेट करते रहो, और इसके अंडर फिर आप इनको सोचते रहो क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें। तो इसकी विजुअलाइजेशन देखो गौर से बेटा। वाई एक्सिस के तो ये कंप्लीट राइट साइड में है ना, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि आप कहाँ पर एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस कर सकते। अभी कैलकुलेट करेंगे पूरा आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें वही चाहिए बेटा, हमें इक्वेशंस चाहिए ए बी बी सी ए सी। ठीक है, ए बी बी सी ए सी की इक्वेशन निकाल ले, फिर हम एरिया विजुलाइज करेंगे दोबारा क्या क्या करना है। चलिए पहले एक बार इक्वेशन निकाल लें बेटा लाइंस की। ए बी की निकाल लेते हैं पहले। नो डाउट y के विद रिस्पेक्ट हमारा ऑर्डर चेंज रहेगा, किसके अंडर प्लस, वो हम ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए y -2 a के कोऑर्डिनेट, x -2 सब्ट्रैक्ट करें हम a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट 4, 5 है। 5 -2 अपॉन x -2, दिस इज नथिंग बट 5 + 2 7, सॉरी x -2 लिख दिया मैंने इसे, दिस इज 4 -2। बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। 4 - 2 is 2, 7/2। दिस विल बी y + 2 = 7/2 x -2, राइट। बट बी केयरफुल बेटा, यहाँ हमें x चाहिए। ठीक है, यहाँ x चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे, x -2 is 2/7 times y + 2, that means x will be 2/7 y plus 4/7 plus 2, and this will be 18/7. Okay. X will be 2/7 y plus 18/7। ठीक है, ये केयरफुल रहना हमें, जब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो हमें x एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब BC की इक्वेशन बेटा, y -5, आप इसको बिल्कुल ऊपर नीचे भी कर सकते हो अगर आप उस कैलकुलेशन को करना चाहते हो जैसे हमने पहले की हुई है, x -4, दैट मीन्स x के कोऑर्डिनेट्स ऊपर y के नीचे रख लीजिए, बट दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, फिर गलती हो जाएगी। y -5 मैंने b को ले लिया फर्स्ट पॉइंट, और c लेना है आप मुझे 2 - 5 अपॉन 6 - 4, दिस विल बी -3/2, that means y -5 is -3/2 x -4, so we will get x -4 as -2/3 times y -5, that means x will be -2/3y plus 10/3 plus 4, that means
x is -2/3y प्लस 12 प्लस 10 22/3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते जाइए। AC अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट ले लेते हैं। y -(-2) प्लस 2 लिख देती हूँ। चलिए अब मैं सीधा x -2 इक्वल टू 2 -(-2) दैट मीन्स 2 + 2 डिवाइडेड बाय 6 4/4 ये तो 1 हो गया बेटे। ओके, दिस विल बी y + 2 इक्वल x -2 दैट मीन्स x विल बी y + 2 + 2 दैट मीन्स x विल बी y + 4। ओके, y + 4 इसको जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा आगे बढ़ने से पहले। चलिए एरिया नेक्स्ट में ही लिख लेते हैं बेटा सीधा। ओके, ए बी दिस एंड बी सी दिस। चलिए सीधा नेक्स्ट पे लिखते हैं बेटा। ए बी इज x इक्वल टू 2/7 y प्लस 18/7। बी सी इज x इक्वल टू -2/3 y प्लस 22/3 एंड ए सी इज x इक्वल टू y प्लस 4। बिल्कुल वेरीफाई कर लेंगे बेटा, एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। बार बार कहती हूँ बेटा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक देखी गई है। नेक्स्ट पेज तक मूव होते होते कोई साइन कोई गलत लिख। ठीक है, चलिए एरिया लिखे बेटा। अगर एरिया अब हमने जैसे कहा डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो अब मैं चाहूंगी मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दूं। एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट। ठीक है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू -2, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 2 जो इन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं इजिली, आई थिंक अब यहाँ भी समझ आ रहा है। आपको एरिया अंडर AC बात करते हो तो ये कंप्लीट एरिया है। ठीक है, प्लस BC के अंडर एरिया बात करते हो तो ये कंप्लीट एरिया है। तो आपने AC के अंडर प्लस BC के अंडर लिमिट नो डाउट ये लेनी है आप, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन ये कंप्लीट एरिया हो गया, ये आपको चाहिए नहीं जो वाइट है। और ये किसके अंडर है? AB के अंडर। तो AB के अंडर वाला एरिया आप माइनस करोगे। और अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा? x dy। ठीक है, चलिए मैं एक बार x dy ही करके लिखूंगी क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट हमारे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आप समझ ले अच्छे से। रिक्वायर्ड एरिया विल बी, पहला हमारा हो गया बेटा -2 to 2। ठीक है, y के लिमिट्स देख रही हूँ मैं, लोअर से ये 2 अपर x dy। अभी कौन सी लाइन है बेटा? अभी ये लाइन आएगी मेरी AC लाइन के अंदर है आएगा फर्स्ट, ये इस लाइन के अंदर ये पूरा है। फिर BC लाइन में 2 to 5। ठीक है, ये भी मुझे ऐड करना है 2 to 5। अगेन x dy ही है अंडरलाइन BC। ठीक है, माइनस, अब माइनस मुझे करना है ये सारा एरिया जो भी वाइट है AB के अंडर, लेकिन लिमिट्स -2 to 5। ठीक है, -2 to 5। अगेन x dy ही विद रिस्पेक्ट टू y हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ लाइन की इक्वेशन करूंगी मैं AC। ये बिल्कुल लिखना मस्त नहीं है बेटा, दैट इज योर मेंटल कैलकुलेशन। आप रफ में लिखिए बेशक, यहाँ लिखिए, बट ये मेंशन जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप जो मैं अपलाइन लिख रही हूँ ये सीधा लिख सकते हैं इफ यू हैव कमांड। ठीक है, चलिए AC लाइन से मुझे x लेना है। मैंने पहले किया ही काम यही है कि मैं सीधा x पढ़ पाऊं, तो वो है y + 4 बेटा। मुझे अब BC लाइन से x लेना है, लिमिट 2 to 5 रहेगी। BC लाइन से ये रहा बेटा -2/3 y प्लस 22/3 विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस अब AC लाइन से x -2 5 2/7 y प्लस 18/7। ओके, एक बार आपने लिख लिया तो फिर इंटीग्रेशन y का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट y, वही फॉर्म करते हैं जो
और इंटीग्रेशन बिल्कुल ये लाइंस वाले में बिल्कुल सिंपल होती है बेटा, x और कांस्टेंट, यहाँ y और कांस्टेंट, बिल्कुल इजीली। ठीक है, आई होप क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। y इज वाई स्क्वायर बाय 2, 4 का इंटीग्रल 4y, लिमिट -2 to 2। अब नेक्स्ट -2/3, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, 22/3 इज कांस्टेंट, इंटीग्रल 1 का y, लिमिट रहेगी 2 5 एक्सप्रेशन की। एंड नेक्स्ट -2/7, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2 प्लस 18/7 कांस्टेंट, इंटीग्रल y -2 5। ओके, बस लिमिट्स पुट करिए केयरफुली। ओके, 1/2 y स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर अगेन 4, 0 हो गया बेटा, प्लस 4/2 -2 दैट मीन्स +2। नेक्स्ट इज 2 to get cancel, -1/3, y स्क्वायर 5 पुट किया 25, 2 पुट किया -4 प्लस 22/3, y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस है बाहर, बी केयरफुल बेटा, -2, ओके यहाँ भी 2 कैंसल तो ये 1 हो गया बेटा, 1/7। हमेशा कैलकुलेशन अच्छे से करिए, मेंटली पेपर में जैसे भी आप कर सकते हैं बट अच्छे से करिए। 25 -2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, अब अगेन -18/7, 5 -2 दैट मीन्स 5 + 2। ओके, this is 4 - 4 0, this is 4 4s are 16, this is 25 - 4 21, 21 divided by 3 7, this is 3 divided by 3 22, 25 - 4 21 divided by 7 that means 3, and 7 get cancelled, -8. Okay, so this is 18 3 21, 22 minus 1 1 plus 16 17 minus 7. Okay, this will be 10 square units will be the area. Okay, I hope it is clear. So that's all for the day बेटा। 2020 तक के मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। 2021 का डेफिनेटली सैम्पल पेपर ही रिलीज हुआ था, सैम्पल पेपर मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और मैं इस साल का सैम्पल पेपर भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन लूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।